मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मंडला वन विभाग के एसडीओ को महिला कर्मचारी से रात के समय मिलना भारी पड़ गया। वो देर रात 1:30 बजे महिला कर्मचारी के घर पर मिलने पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, महिला के पति ने बाहर से ताला लगा दिया। पूरी रात एसडीओ और महिला कर्मचारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगली सुबह जब एसडीओ घर पर जाने लगे तो पाया कि बाहर से दरवाजा बंद है। दोनों दरवाजा खटखटाने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस के साथ महिला कर्मचारी का पति भी खड़ा हुआ था। उसने कहा, साहब, इन दोनों के बीच अफेयर है। मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। मुझे इन दोनों पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए इंतजार किया। फिर मैंने शुक्रवार को पत्नी के फोन पर एसडीओ का मैसेज देखा कि वो उससे मिलने आ रहे हैं, और फिर जैसे ही वो घर पर आए तो मैंने बाहर से ताला लगा दिया। इस पर एसडीओ बोले, मैं तो सरकारी काम से यहाँ महिला कर्मचारी से मिलने आया था, लेकिन रात को 1:30 बजे ही वो महिला कर्मचारी से मिलने क्यों आए थे? इसका एसडीओ जवाब नहीं दे पाए। पुलिस फिर दोनों को थाने लेकर गई। लगभग 1 घंटे की पूछताछ के बाद बयान दर्ज कर दोनों को छोड़ दिया गया। एसडीओ और पत्नी को घर में बंद करने वाले पति ने पुलिस थाने पहुंचकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पति का कहना है कि उसकी पत्नी वन विभाग में पदस्थ है और उसे पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। इसके बाद 2014 में उसकी दूसरी शादी मेरे साथ हुई। आरोपी एसडीओ की पोस्टिंग भी पहले टीकमगढ़ में ही थी। यहीं पर पोस्टिंग के दौरान दोनों की जान पहचान हुई थी और इसके बाद से दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। उसे इस बात का पता तब चला जब पत्नी का व्यवहार उसके प्रति काफी बदल गया, और शक होने पर जब उसने अपनी पत्नी का मोबाइल चेक किया तो चैटिंग में सब कुछ उजागर हो गया। मोबाइल चैटिंग के जरिए ही उसे पता चला था कि शुक्रवार रात को एसडीओ घर पर मिलने आने वाले हैं। वहीं इस पूरे मामले में महिला कर्मचारी ने बताया कि उसकी विभागीय जांच चल रही है। 4 फरवरी को उसकी पेशी है। उसका जवाब बनवाने के लिए अधिकारी को बुलाया गया था। बता दें, उसका आगे क्या कहना था कि काम के कारण वो लेट हो गए थे तो रात को पहुंचे थे। वहीं उसके पति ने उसे बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया है। बहरहाल, इस वाक्य के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। तो मैं शादी में आया, मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा था यहाँ पर। तो उसने सवेरे 19-20 तारीख को मैसेज किया, इसने श्री राम सूत्रकार ने गुड मॉर्निंग का, और वो लोगो बनाया, दिल बनाया और एक किस्म का सीन भेजा। मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने वाइफ से पूछा, इसने मुझे घुमाया। जैसे ही घुमाया तो मुझे मैंने उसको बताया, इसने मुझे पासवर्ड भी नहीं बताया, ना मोबाइल भी नहीं बताया। और फिर जैसे ही मुझे शक हुआ, मैंने, इसकी मम्मी भी थी, मेरी वाइफ की माँ भी थी साथ में, मैंने उससे भी कहा तो इसने नहीं बताया मुझे। फिर जब मुझे शक हुआ, मुझे टेंशन हुई तो अब मैंने उससे भी किया, मैंने श्री राम सूत्रकार को भी फ़ोन लगाया। मैंने उसको फ़ोन लगाया तो इसने घटना नहीं बताया। फिर इसके बाद मुझे शक हो गया, घटना नहीं बताया तो कुछ जो पाया गया, दूसरे अधिकारी पाया गया। फिर मैंने इसका व्हाट्सएप चेक किया, व्हाट्सएप चेक करके अपने में इंस्टॉल किया लैपटॉप में। फिर मैंने इसकी लगातार चैटिंग पढ़ी तो इसने 2 नंबर से चैटिंग किया है। तो जैसे ही मुझे इसने कल जब ये टीकमगढ़ आ रहा था तो इसने मैसेज जैसे ही डाला तो चैटिंग करता रहा, मैं देखता रहा। देखते मैंने वाइफ को फ़ोन लगा दिया। मैंने धोखे में मैंने कहा, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं बल्दोगढ़ में रुकूंगा। मुझे क्योंकि पता तो चल गया था कि ये आ रहा रात को मिलने। मैंने सारी रात मैं देखता रहा। ये करीब 1:15-20 मिनट के समथिंग श्री राम सूत्रकार आया। उसने गाड़ी वहाँ पार्क की इतने दूर, और ये देख दाख के आया। मैं पीछे यहीं खड़ा था और मैं चोरी से देख रहा था। देखते वो अंदर गया, मैं बाहर से ताला लेके आया, मैंने ताला लगा दिया।